हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मेटावर्स टोकन के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ब्लॉकटोपिया। क्योंकि मेरे जो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो कमेंट सेक्शन पे ब्लॉकटोपिया कॉइन के बारे में जानकारी के लिए बोल रहे थे। तो चलिए आज मैं ब्लॉकटोपिया, जो कि आपके रिक्वेस्ट के तौर पर आज मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। If you want to invest in any token or any coin, then please do your own research. तो फ्रेंड्स, blocktopia.com का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आने के बाद उनका जो सबसे पहला जो दिख रहा है मुझे, जो बोल्ड लेटर पे लिखा हुआ है, जो कि है एक्सोडस NFT लैंड सेल। यानी अभी रिसेंटली उनका लैंड सेल कर रहे हैं। यानी उनके पास में एक तरह का रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज वगैरह है उनकी मेटावर्स के एरिया में, जहाँ पे कि वो लैंड बेच रहे हैं। अभी तो अभी चल रहा है, इनका सेल चल रहा है। तो यहाँ पे जाने का तो और दूसरा पेज पे देख रहे हैं कि वहाँ पे जो उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, जो गेमिंग के लिए जो उन्होंने बना के रखा है, सही में बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि मार्केट में ये आगे जाके अच्छा खासा एक गेम लेके आए, जिसकी वजह से कि मार्केट में ज्यादा इसी टोकन के ऊपर हाइप आ सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी मेटावर्स का जो टोकन रहता है, उस टोकन को खरीदने से पहले हमको समझना पड़ेगा उसका जो मेटावर्स के लिए जो उन्होंने जो बना के रखा, जो गेमिंग, वो गेमिंग ऐसा कौन सी टेक्नोलॉजी को बेस करके गेमिंग बनाया गया है, वो सबसे पहला मुद्दा होता है। जब तक वो नहीं अच्छा होगा तब तक मार्केट में उसका हाइप नहीं आएगा, मार्केट में उसका कुछ डिमांड नहीं रहेगा। डिमांड नहीं रहेगा तो सब तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, तो उसका टोकन को खरीदेंगे नहीं। तो ये नॉर्मल सा फंड है, जो आपको पता भी ऑलरेडी होगा। देखिए यहाँ पे आने का तो दिख रहा है, ये जो है ना, ये पॉलीगॉन मैटिक जो है चेन, पॉलीगॉन चेन, ये इसी चेन पे बना हुआ उनका मेटावर्स का टोकन है। अभी उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, हो सकता है कि वो चाहते हैं कि उसका ट्रांजैक्शन फीस कम लगे और उसका जो स्केलेबिलिटी ज्यादा हो। तो इस चीज को करने की जानबूझकर उन्होंने पॉलीगॉन मैटिक का जो चेन है उसी पे उन्होंने बनाया है। तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आगे जाके इस चीज को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसका फीस कम लगे। ओके, बहुत बढ़िया। ये सोच से अच्छा लगता है कि ये जो टोकन है, ये टोकन एक लॉन्ग टर्म विजन के लिए लेके आया है। ऐसा नहीं, देखिए कोई भी बहुत सारा आजकल मार्केट में टोकन आता होगा जो कि इथेरियम पे चेन पे बनाते हैं। भाई तुम इथेरियम चेन पे बना रहे हो, क्या सोच के बना रहे हो? आपको तो आगे जाके इथेरियम पे जो भी आप टोकन बनाओगे, जो कुछ भी करोगे, उसमें ट्रांजेक्शन फीस लगेगा। तो उसको अगर लेने जाएंगे तो मार्केट में उसका डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा लगता है, गैस फीस ज्यादा लगता है। तो ये जो सोच है ना, ये सोच बहुत मुझे पॉजिटिव लग रहा है। ये सोचते हैं कि पॉलीगॉन मैटिक पे अगर मैं टोकन बनाऊंगा तो उस टोकन पे ट्रांजैक्शन फीस कम लगेगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे, क्योंकि उस टोकन का ट्रांजेक्शन होने वाला है, इसका लेन देन जो होगा उसी टोकन पे होने वाला है, जो कि पॉलीगॉन मैटिक के चेन पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक मुझे पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है इनका। यहाँ पे देखते हैं, ब्लॉकटोपिया विल प्रोवाइड एन अनप्रेसिडेंटेड VR एक्सपीरियंस for the crypto community, bringing users together all in one immersive and engaging environment। देखिए, ये उनका जो सबसे बढ़िया जो चीज है ना, जो गेमिंग इंडस्ट्री पे लेकर आ रहे, ये है होता है उनका VR एक्सपीरियंसेस। जो नॉर्मल गेमिंग नहीं रहेगा उनका गेमिंग रहेगा VR एक्सपीरियंस के साथ। VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। जो वर्चुअल रियलिटी होता है उसको कहते हैं कि एक तरह का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जो कि व्हिच प्रोवाइड यू 360 डिग्रीज विजुअलाइजेशन। ठीक है ना, जो कि आपको एक फील आएगा कि जो गेमिंग है ना, वो देखिए वर्चुअल रियलिटी का मतलब ऐसा है जो कि रियलिटी आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअल में रियल नहीं है। जैसे कि आप और मैं जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस लैंड में रह रहे हैं, जो पृथ्वी में रह रहे हैं हम, जैसे आज हमको दिख रहा है मार्केट में बस जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, जैसे सोसाइटी है, जैसे रोड है, उससे थोड़ा सा अलग हटके, जो कि अनरियलिस्टिक है, उससे अनरियलिस्टिक को आपको एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जो कि आपको लगेगा रियल है। तो उसी को कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, जो कि आपको एक्सपीरियंस देगा 360 डिग्रीज व्यूज के साथ में। तो वो अलग से आपको फील आएगा, जो कि उनका मेन टेक्नोलॉजी रहेगा गेमिंग में, जो कि बहुत ही बढ़िया रहता है। मुझे लगता है कि ये सही में सोच के काम कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे चलती है, यहाँ पे क्या मेंशन, इंट्रोड्यूसिंग ए ब्लॉकटोपिया द होम ऑफ क्रिप्टो। देखिए यहाँ पे सबसे मुझे एक टैगलाइन उनका देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लॉकटोपिया, ये देखिए ये लाइन उनका, ब्लॉकटोपिया इज अ स्काई स्क्रैपर मेड अप टू 21 लेवल्स टू पे रिकॉग्निशन टू 21 मिलियन बिटकॉइन। ये उन्होंने क्या किया है ना, जो गेमिंग है उनका गेमिंग फिक्स है, 21 लेवल तक की उनका गेमिंग है। तो 21 लेवल तक उन्होंने गेमिंग क्यों बनाया?
इसलिए बनाया क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जो 21 मिलियन बिटकॉइन है, तो 21 टोटल सप्लाई बिटकॉइन का कितना 21 मिलियन है, तो 21 मिलियन बिटकॉइन को लेके जो 21 नंबर था, उसी 21 नंबर को लेकर उन्होंने जानबूझकर उन्होंने मेटावर्स का जो टोटल जो बनाया है उनका जो यूनिवर्स, उसमें भी 21 लेवल उन्होंने रखा है, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे कि बिटकॉइन की जो 21 मिलियन की जो टोटल टोकन सब सप्लाई को, ठीक है ना। ये एक तरह का एक टैगलाइन है उनका जो उन्होंने सोच के लिखा है। टोकन होल्डर्स विल बी नोन एज ब्लॉकटोपियंस, जो भी टोकन होल्डर होंगे तो उनको बोला जाएगा ब्लॉकटोपियंस। ओके, इट विल एक्ट एज ए सेंट्रल हब एंड वेलकम ऑल लेवल ऑफ क्रिप्टो एक्सपीरियंस। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर यूजर्स विल हैव एक्सेस टू क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन एंड इमर्सिव कंटेंट ऑल इन वन प्लेस। इनका एक सबसे बढ़िया मैं देख रहा हूँ उनका एक यहाँ पे शायद मैंने मेंशन भी किया है, नीचे जाके देखूंगा वहां पे। उनका ऐसा कहना है कि मैं जो क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, उसके साथ ही साथ गेमिंग खेलने के लिए इमर्सिव कंटेंट रहेगा। इमर्सिव कंटेंट कैसा है, जैसे कि वो एक जो क्रिप्टो का इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्रिप्टो के लिए जो नॉलेज शेयर करने वाले, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो एक तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाने वाले वहां पे, तो एक तरह का ऐसा इमर्सिव कंटेंट बनाएंगे जो कि आपको विजुअलाइज होगा उस कंटेंट को, यानी आप 3D मॉडल पे ऐसा कुछ शोकेस करेंगे, जैसे कि आपको अट्रैक्टिव होगा उस पे काम करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे मेंशन किया था उन्होंने, ब्रिंगिंग यूजर्स टुगेदर ऑल इन वन इमर्सिव एंड एंगेजिंग एनवायरमेंट। ओके, जो कि एनवायरमेंट ऐसे बनाएंगे जो एनवायरमेंट में आपको एंगेजिंग कर पाएगा और आपको अट्रैक्ट कर पाएगा, जैसे कि आप कनेक्ट हो जाओगे उस जगह पे, क्योंकि आप छोड़ के नहीं जाओगे। ऐसा है, उन्होंने एक एंगेजिंग एनवायरमेंट बना के रखे हैं, ठीक है ना, जो कि आपको बहुत ही मजा आएगा उस पे गेम खेलने के लिए ऐसा वगैरह। तो उनका वैसे ही उनका है, यहाँ पे क्रिप्टो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे और जो कि इमर्सिव रहेगा, कंटेंट जो रहेगा आपको ऐसे विजुअलाइज करेगा वो, ठीक है ना। तो और नीचे चलते वहां पे और क्या मेंशन है, यहाँ पे सबसे एक बढ़िया चीज है, यहाँ पे देख रहा हूँ, एन एवर चेंजिंग रियलिटी ऑन द ब्लॉक। यहाँ पे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द जायन मार्केट रिसर्च, द global augmented and virtual reality market was valued at around USD of $26 billion in 2018 and is expected to reach approximately $814 billion by 2025। ठीक है ना। इसका अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना, देखिए ये जो चीज है, देखिए ग्लोबल ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, दो चीजें, एक तो है VR जो उन्होंने बना कर रखा, जो गेमिंग इंडस्ट्री VR के तौर पे आपको मैंने समझाया VR का मतलब क्या है, और एक है AR ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी जो है ना, वो जैसे यहाँ पे लिखा ना ग्लोबल ऑगमेंटेड, ये सही मैं बताऊं क्या, ये दो चीज मार्केट में बहुत ही जल्दी उसका एक्सपोज मिलने वाला है, बहुत ही जल्दी इसको एक्सेप्टेंस भी मिलने वाला है और मार्केट में सही में बहुत ही बूम करने वाला है बहुत जल्दी, ये दो चीज। लेकिन ये दो चीज का मतलब ऐसा नहीं कि आप ब्लॉकटोपिया टोकन को खरीदा फिर कैसा चीज खरीदे, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ये दो चीज मार्केट में बहुत जल्दी आने वाला है। क्योंकि देखिए आपको बताऊं क्या, थोड़ा सा चीज आपको सिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये गेमिंग इंडस्ट्री सही में क्या आपको कुछ कमा के दे सकता है। गेमिंग इंडस्ट्री का मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हम ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आगे जाके गेमिंग चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या कैसा रहता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा हिस्ट्री में चलिए, पुराना दिन पे चलिए। पहले लोग इंश्योरेंस खरीदते नहीं थे, जैसे आपको पता है मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है, लेकिन इंश्योरेंस खरीदते नहीं थे, राइट। लेकिन फिर भी आज के जमाने में हर किसी के पास में, हो सकता है कि इंडियन के जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से शायद 40 या 45% या फिर 30% लोग इंश्योरेंस लेकर रखते हैं, बाकी के लोग अभी तक इंश्योरेंस ले, लेकिन फिर भी मार्केट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री करके एक है, राइट। हो सकता है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत आगे जाके बहुत जल्दी ये और ज्यादा एक्सेप्टेंसी मिल सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री पहले उसका कुछ अवेयरनेस नहीं था, बाद में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को मार्केट में लोग लेके आए और उसका अवेयरनेस को फैलाए, लोगों को उसको समझ में आया कि एक्चुअल में क्या है क्या, तो जाके हमने उसके फायदा को लेके उसको लिए। लेकिन चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो ये एक फायदेमंद चीज है, ठीक है। आगे चलिए, थोड़ा सा साइकिल थोड़ा सा पूर्ण चलते, वहां पे पैदल जाते थे, पैदल जाने के बाद में भी हम साइकिल खरीदे, उसके बाद हम गाड़ी खरीदे, 2 व्हीलर लिए, कार लिए, अभी ट्रेन पे भी गए, तो उसके बाद में हम फ्लाइट पे भी जा रहे हैं। इतना सारा स्पीडी, इतना सारा जो चीज है क्यों इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हम तो पैदल भी जाते थे ना पहले, बाद में साइकिल आने के बाद में फिर से साइकिल में भी जाने लगे।
साइकिल आने के बाद हमको फिर से आ गया टू व्हीलर, उस पर भी जाने लगे, उसके तो फ्लाइट में भी जा रहे। तो भाई ऐसा तो नहीं ना कि हम पैदल जाना छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं कि हमने फ्लाइट जाना छोड़ दिए, ऐसा भी नहीं। हम हर नया चीज को एक्सेप्टेंस ही करते जा रहे हैं क्योंकि हमको नया चाहिए, ठीक है। और इसी नए के खरीदने के चक्कर में हम सही में बहुत ही मार्केट्स में एक एक नया इंडस्ट्री को बूमिंग करने के लिए मौका देते हैं। ऐसा कुछ गलत नहीं है, सही चीज है। उसके साथ में और चीज बताऊं, देखिए अपने भारत में, अपने इंडिया के जो एरिया है, या फिर पाकिस्तान पकड़ो, बांग्लादेश पकड़ो, जो ईस्टर्न एरिया है, जो अपना जो पूर्वी तट है अपना पकड़ के चलिए, ये पूर्वी तट में लोगों को पानी का कोई दिक्कत नहीं। पीने के लिए पानी जो होता है ना, नॉर्मली मैक्सिमम एरिया में पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं से भी पीने के पानी पी सकते हैं। लेकिन फिर भी आज इसी एरिया में कोई दुकान में पानी के बोतल भी बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे, उसका कोई जरूरत था, फिर भी लोग खरीद रहे हैं, क्यों पता नहीं। ऐसा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाया और लोगों के मन में ऐसा कुछ उन्होंने क्रिएट करके रखा है, जो फिर भी हम पानी के बोतल बाहर से खरीद के पीते हैं। हो सकता है कि हम घर से लेके जा सकते थे, लेकिन फिर भी बाहर का पानी पी रहे हैं, क्योंकि एक तरह का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से बनाया। और जैसे जैसे मार्केट नया होता जाता है ना, अपने अंदर भी कुछ कमी आता है, मन में, माइंड में। हो सकता है कुछ पता नहीं, अपनी कुछ तो स्क्रू ढीला होगा अपने अंदर, पता नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसा चीज को पकड़ के चल, जो कि मार्केट में एक नया इंडस्ट्री क्रिएट कर, जैसे कि पानी का इंडस्ट्री। कितने सारे पानी का कंपनी हो चुका है, स्प्राइट, अपना कोका कोला कंपनी हो गया, टाटा का भी आ चुका है मार्केट में। कितने सारे कंपनी जो कि पानी का बोतल बेच रहे। हो सकता है पानी के बोतल को क्रिएट करने को बहुत ही कम पैसे, लेकिन बहुत ही कमा रहे हैं उसमें से। तो इंडस्ट्री चल रहा है, और चलने के लिए हम उसको साथ दे रहे हैं, क्योंकि अपने को वो क्रिएट कर रहे हैं ऐसा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो वैसे ही एक दिन था, पहले जमाना था, उस टाइम पे मूवी की, देखिए अब चलिए मूवी की क्या जरूरत पड़ेगी। मूवी जो आप देखने जाते हैं हॉल वगैरह में, या फिर कोई समझो कोई अपना जो नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजन प्राइम वगैरह है, जो भी सारे प्लेटफॉर्म में आप वहां पे जाकर भी मूवी देख रहे हो, तो मूवी का इतना जरूरत था कि आपको बताओ मूवी की क्या जरूरत था। लेकिन मार्केट में जब आया, जो इंडस्ट्री में मूवी इंडस्ट्री आया, उसी मूवी इंडस्ट्री आने के बाद में हम उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे लिए, और उस पर खर्चा भी कर रहे हैं, उसको टिकट को भी खरीद रहे हैं, वेस्टेज कर रहे मनी को, फिर भी वो इंडस्ट्री चल रहा है। मार्केट में सबसे ज्यादा कोई अमीर होगा तो आपको पता भी होगा, मूवी इंडस्ट्री के पीछे लाइन लगा पड़ा है, कोई स्टार्स है, मूवी स्टार्स है, पता नहीं कैसा उन्होंने बना के रखा। तो मार्केट में कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी चल सकता है। तो ऐसे ही एक दिन था पहले, लोग जाके कुछ गेमिंग के एरिया में जाके ना, जो गेमिंग का रहता है ना, छोटा छोटा 2 रुपये 3 रुपये देके लोग जाके वहां पे, बच्चे जब हम जो बचपन थे ना, वहां पे जाके वीडियो गेम खेलते थे, आपको पता भी हो। तो उसी से भी बहुत सारे लोगों का पेट चलता था। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे दुकान रहता था, वहां पे जाके आप 2 रुपये दो, 3 रुपये दो, 1 रुपये दो, वहां पे जाकर आप गेम खेल सकते थे। लेकिन बाद में ऐसे कुछ गैजेट्स आ गए, जो कि घर पे जाकर अपना टीवी के साथ कनेक्ट कर और आप गेम खेल सकते थे। आपको पता होगा मैरियो का जो गेम था, बहुत पुराना गेम होगा, उस टाइम आपने भी खेला होगा। तो ऐसे ही एक गेम था उस टाइम पे, एक दौर था। तो अभी जो दौर है ना, ये दौर है मेटावर्स का दौर। ये आगे जाके आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि अब भी हो चुका है, ये क्रिएट किया जा रहा है अभी मार्केट में, अपने मन में घुसा जा रहा है, ठीक है ना। तो हम उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करते जाएंगे। क्योंकि देखिए बहुत दिनों से, अभी लॉकडाउन के टाइम में मुझे पता, जब मैं ऑफिस जा रहा था ना, उस टाइम पे बहुत सारे बैकग्राउंड में बहुत सारे बच्चे थे, जो कि स्कूल के बच्चे होंगे, वो ऐसे कुछ तो बोल रहे थे, जैसे कि जय पबजी। हम अपने जो ग्रुप से मेंबर थे, हम वो सोच रहे थे, अरे क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा अभी चला, लोग पढ़ाई करते भी नहीं। तो ऐसा कुछ चीजें हैं जो कि मार्केट में धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। गेमिंग जो है ना, एक तरह का नया दौर है, नया इंडस्ट्री है, वो बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस मिलने वाला है उस गेमिंग इंडस्ट्री, और ये बूम करने वाला है, ठीक है ना। तो गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको बोल दिया, इसमें कोई डरने का नहीं, गेमिंग सही में बहुत आगे जाके चलने वाला है। ऐसा नहीं कि लोग बोल रहे कि गेमिंग इंडस्ट्री चलेगा, नहीं भाई, गेमिंग का रास्ता तैयार है, ठीक है। उसके साथ में और चीज बताऊं, यहाँ पे देखिए ग्लोबल एगुमेंटेड। ये एगुमेंटेड मतलब क्या होता है, क्या जिसको बोलते हैं AR, VR का मतलब आपको पहले बता दिया। अभी AR का मतलब ऐसा है कि ये एक बहुत ही अलग तरह का चीज है, जो कि आपका जो रहता है ना रियल फिजिकल जो वर्ल्ड है, उसको वो एनहांस करता है, वो बढ़ा देता है, ठीक है ना। जैसे कि उसको कैसे बढ़ा, जैसे कि कुछ डिजिटलाइजेशन विजुअलाइजेशन बनाएंगे, जैसे कि कुछ हो सकता है साउंड सिस्टम हो गया, कुछ आपका हो सकता है कि कुछ स्टिमुली हो गया, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ टेक्निकल यूज करके ना आपको एक तरह का सराउंडिंग क्रिएट करेंगे, जो कि आपको लगे कि रियल वर्ल्ड है, वो पूरा आपको फील आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चीज बताऊं, देखिए वैसे ही जो AR बेस पे बना हुआ आज के जमाने में बहुत सारा एप्लीकेशन बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा भी नया नया मूवमेंट दे रहा है, जो कि बहुत ही उसका जल्दी
लोगों का हिसाब से एक्सेप्टेंस मिल रहा है और ये बूम भी कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्नैपचैट, आप में से कोई बंदे होंगे जो कि स्नैपचैट यूज किए होंगे, उसको पता होगा एक फिल्टर है वहां पे, ऑप्शन है, जो इसी फिल्टर के चक्कर में स्नैपचैट का इतना ज्यादा उसका हाइप है, और जो है ना अगुमेंटेड जो रियलिटी है उसको यूज किया है उस टेक्नोलॉजी को। कैसे है, जैसे कि इसमें जो फिल्टर है ना, आपका वो वहां पे जाके आप आपका सेल्फी ले लो और ऑटोमेटिकली वहां पे बहुत तरह तरह का फिल्टर है, और वो फिल्टर क्या करता है, आपकी सेल्फी का जो जो चेहरा है उस चेहरा को लेकर ऑटोमेटेड एक अलग से फिल्टर देता है, जिस फिल्टर को आपको लगता है कि एकदम रियल फेस है, वो आप ही का फेस रहेगा, लेकिन वो फिल्टराइजेशन करने के बाद आपको नहीं लगेगा कि ये कुछ एडिटिंग किया हुआ है, उसको लगता है कि पूरा का पूरा रियल, और ऑटोमेटिकली वो आपके फेस के ऊपर जैसे लगता है कि चिपक गया, जैसे लगता है यार ये तो नया, उसी ने खुद ने बनाया होगा अपना फेस को, ऐसा कुछ, लेकिन एक्चुअली वो फिल्टर का कमाल है। तो फिल्टर जो कमाल है वो कैसे, वो सेंसिटिविटी करता है, सेंसिटिवाइज करता है आपका फेस को लेके, ऑटोमेटिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पकड़ के वो बनाता है। तो वो जो चीज है ना, वो होता है अगुमेंटेड रियलिटी जिसको बोलते हैं। और क्या होगा आपको बताओ, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली हॉलोलेंस बनाए, हॉलोलेंस। अब अगर नहीं देखा आपको जाके यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, हॉलोलेंस जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जिसमें से क्या होता है ना, आपको कुछ हवा में टच करना पड़ेगा, ऐसे आपको कुछ गेस्चर देना पड़ेगा, आपको नहीं तो ऐसा आपको सर को हिलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कि ऑटोमेटेड जो भी आप कमांड दोगे ना, सर को हिला के अपने हाथों को ऐसे ऑटोमेटिकली हवा में टच करके पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहेगा। वो की बहुत ही बढ़िया चीजें मार्केट में वो उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी पे बेस पे हुआ है। और चीज पता होगी, जैसे कि आपको गूगल का जो स्ट्रीट व्यू है ना, अभी रिसेंटली जो इंडिया में भी चल रहा है, अभी बैंगलोर में या फिर महाराष्ट्र में ऑलरेडी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, दिल्ली में भी हो चुका है शायद उसका। तो गूगल का जो स्ट्रीट व्यू है ना, उसमें से आपको 3D व्यू दिखता है, जो कि एक तरह का है ऑगमेंटेड रियलिटी पे बेस पे हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ना, बहुत ही जल्दी बूमिंग हो रहा है उसका मार्केट में, उसका जो स्टेबिलिटी है ना ज्यादा हुआ है। तो इसमें ये जो कुछ मना नहीं कि आगे जाके कुछ करने नहीं वाला, सही में होने वाला, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना, अभी आगे चलते हैं उसमें थोड़ा देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगर चेक करेंगे ना, एक मिनट, ओके, द मेटावर्स इज द ब्रिज बिटवीन द फिजिकल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। ओके, जो अपना जो रियलिटी वर्ल्ड है एंड वर्चुअल वर्ल्ड है, वो दोनों को वो कनेक्ट करने के लिए रिसेंटली जो मेटावर्स एप्लीकेशन या फिर प्लेटफॉर्म है उन्होंने बनाया है। तो वहां पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चाहो ना, डिजिटल आर्ट, रियल स्टेट, एडवर्टाइजिंग स्पेस फैसिलिटेड। ओके, यहाँ पे आपको छोटा सा मैं क्विक व्यू दिखा के चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक तरह का लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया। उनका कहना ऐसा है कि यूट्यूब, टेलीग्राम जो भी है, जो ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे हो सकता है कि कुछ जो नॉलेज हो ना, वो ऐसा कुछ क्लियर नॉलेज नहीं आता आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री में, हो सकता है कुछ आपको मैनिपुलेशन कर भी देते हैं। तो रियल नॉलेज के लिए वहां पे उन्होंने ब्लॉकटोपिया का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करने वाले, ठीक है ना, जो कि एक तरह का हब बनेगा, सेंट्रल हब बनेगा, जहां पे कि आप चाहो तो वहां पे क्रिप्टो के लिए लर्न भी कर सकते हो, और वहां पे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा। तो और क्या है, अर्न भी कर सकते हो वहां पे, उनका सबसे बढ़िया चीज है वहां पे अर्न भी कर सकते हो। अगर आपको वहां पे अर्निंग के लिए क्या है ना, उनका चाहो ना, एक तरह का जो लैंड है, आप लैंड को खरीद लिए, लैंड को खरीदने के बाद में आप उस लैंड को आप ओनर बन गए एज ए एनएफटी होल्डर, ठीक है ना। तो उस ओनर होने के बाद में आप उसको लीज पे भी रख सकते हो, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए आप लीज पे रख सकते हो। जो लीज पे रखने के बाद में वहां पे आपको पैसिव इनकम आता रहेगा, जो जितना दिन के लिए आप होल्डिंग करके रखो उस लैंड को, ऑटोमेटिकली उसके बदले आपको कुछ अर्निंग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अर्निंग तो मिलेगा, और एक चीज दिखाओ, यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करके, अर्निंग मिलेगा बाद में बताता हूँ। यहाँ पे रिलैक्सिंग, सोशलाइज, हैव फन एंड कंप्लीट। ओके, प्ले एंड यहाँ पे गेम खेलने के लिए यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, जहाँ पे आप गेम भी खेल सकते हो, ठीक है ना। वहां पे कैसे आप चाहो तो फ्रेंड के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो, जैसे कि सोशल प्लेटफॉर्म जैसे होता है ना, मैं खेलूंगा, दूसरा बंदे से आप पबजी में खेलते हो, आप खेलते हो और दूसरी जगह पे कोई नेटवर्क पे दूसरा बंदा बैठा होगा पबजी में, वहां पे भी आप ऑटोमेटिकली खेलते हो, उसके साथ में आप बातचीत भी करते हो। वैसे उनका प्लेटफॉर्म रहेगा जो कि आप कम्युनिकेशन कर पाओगे, प्राइवेट मैसेज भी कर पाओगे वहां पे, फर्स्ट पर्सन तो वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड, ठीक है ना। ये एक तरह का उनका गेमिंग इंडस्ट्री बनाने वाले, और क्रिएट भी कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आप चाहो ना, क्रिएट सीन्स, अपना खुद का सीन क्रिएट कर सकते हो, आर्ट वर्क कर सकते हो। चैलेंजेस जो होता है ना, विभिन्न तरह का जो डिफरेंट टाइप्स वेराइटीज ऑफ क्या रहता है, जो गेमिंग के लिए जो रहता है डिफिकल्टीज, जो भी चैलेंजेस होता है, आप उसी को खुद से क्रिएट कर सकते हो। करने के बाद में कैसे करोगे, वहां पे एक तरह का एसडीके मिलेगा आपको, एक तरह का बिल्डर टूल मिलेगा, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट रहेगा, जो भी उसी को यूज करके आप चाहो ना अपना खुद का सीन क्रिएट कर सकते हो, अपना खुद का चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा दो एसडीके, ठीक है ना, एसडीके, ठीक है ना। तो वहां पे करने के बाद में आपको मिलेगा क्या, ये देखिए यहाँ पे क्या मिला है,
देन द टेक पार्ट द इवेंट्स टू विन द प्राइजेस, आपको प्राइज मिलेगा क्योंकि आपने कुछ नया क्रिएटिविटी करके दिखाया। जो गेमिंग के बंदे रहते हैं, जो कुछ चाहते कुछ नया हो जाए, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म भी करके दे रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे आके और चीज देखते हैं। यहाँ पे उनका कहना है कि ब्लॉक, रीब्लॉक और आर्ट ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है जो ब्लॉकटोपिया का जो टोकन है, उस टोकन को आप चाहो तो कोई भी सेंट्रलाइजेशन से आप खरीद सकते हो, लेकिन आप खरीदने के बाद उस टोकन को यूज कर पाओगे क्या करने के लिए? आप लैंड खरीदने के लिए यूज कर सकते हो, गेम खरीदने के लिए यूज कर सकते हो, तरह तरह का जो अवतार रहेगा उसको खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। और रीब्लॉक क्या है? जो रहता है ब्लॉकटोपिया जो होल्डर रहेंगे ना, उन्हीं को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा लैंड खरीदने के लिए। और जो लैंड जो खरीदने के लिए जो आप मिले, जो आप लैंड खरीदते हो, उसी को बोलते हैं रीब्लॉक। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ब्लॉकटोपिया द परचेज ऑफ रियल एस्टेट इज नोन एज द रीब्लॉक। ठीक है ना? ब्लॉकटोपिया जो प्लेटफॉर्म के अंदर जो आप रियल एस्टेट खरीदते होंगे, उसी को ही बोलते हैं रीब्लॉक। ठीक है ना? उसी को चाहो तो बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और सेल के ऊपर जो आप समझो कुछ नया नया कुछ तो आ गया, समझो रियल एस्टेट, तो आप पहले इनिशियल लेवल पे आप उसको खरीद के बाद में बेच के उसका प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके साथ ही साथ उसको लीज पे भी रख सकते हो कुछ दिनों के लिए, बाद में उसका और लीज पे रखने के बाद आपको कुछ अर्निंग भी होता रहेगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए आर्ट ब्लॉक, और सबसे बढ़िया यहाँ पे चीज देखिए उनका और एक वहां पे सबसे बड़ा मकसद ऐसा है जो कि मैंने सबसे ऊपर पढ़ा लेकिन आपको बताया नहीं था, यहाँ पे मैं बताने के लिए अब रुका था। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा उन्होंने, विद इन ब्लॉकटोपिया वन ऑफ द की अर्निंग अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर्स इज वाया एडवर्टाइजिंग। ये उनका एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे भी उनका ऐसा मानना है ये जो अपना ब्लॉकटोपिया जो प्लेटफॉर्म रहेगा, ये एक तरह का यूजर, सबसे ज्यादा यूजर रहेंगे यहाँ। जैसे कि आपको पता है यूट्यूब, सबसे ज्यादा यूजर जो है ना यूट्यूब पे है या फिर गूगल पे है, तो जानबूझ के यूट्यूब ने क्या किया, एक तरह का कंटेंट क्रिएटर के लिए उन्होंने एक मोनेटाइजेशन का भी उन्होंने एक ऑप्शन रखा, जहां पे कि मोनेटाइज होने के बाद में आपको अर्निंग मिलती है। जैसे कि मैं यूट्यूबर हूँ, हो सकता है कि आगे जाके मेरा चैनल बढ़ने लगा तो हो सकता है कि मुझे भी मोनेटाइज मिल जाएगा और मुझे अर्निंग शुरू हो जाएगा, वो आपकी दया से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे उनका एक मकसद है, वो चाह रहे हैं कि अपना जो प्लेटफॉर्म है एक दिन आएगा ये मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज होने के बाद में वहां पे तरह तरह के लोग यहाँ पे आके एडवर्टाइजिंग कर पाएंगे। दूसरा गेमिंग इंडस्ट्रीज हो, तरह तरह एनएफटीज मार्केट हो, मेटावर्स का जो इंडस्ट्रीज हो, वो आके यहाँ पे एडवर्टाइजिंग करेंगे। और एडवर्टाइजिंग करने के बाद जो रेवेन्यू मिलेगा, वो रेवेन्यू को हम क्या करेंगे, ए पोर्शन ऑफ दिस एडवर्टाइजिंग फीस जनरेटेड विल बी रिटर्न टू द ब्लॉकटोपिया टोकन होल्डर्स। जो भी ब्लॉकटोपिया टोकन होल्डर्स रहेंगे उन्हीं को हम एक तरह का रेवेन्यू शेयर भी करेंगे, जो भी एडवर्टाइजिंग के तौर पे हमको जो रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है ना? तो एक तरह का ऐसा चीज है जो चाहते हैं कि एक जो मार्केट है, इस मार्केट को हम एक तरह का यूजर फ्रेंडली बना के, ये डिसेंट्रलाइज बना के रखें। ये उनका एक फंडामेंटली सोच है। ओके, और उनका एक ऐसा देखिए, ब्लॉकटोपिया रियल एस्टेट विद इन द सोल्ड इन 8 फेज सेल, ऑल ब्लॉक टोकन्स यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ द ब्लॉक रियल एस्टेट विल बी पब्लिकली लॉग्ड रिड्यूसिंग द सप्लाई। ओके, यहाँ पे उनका कहना है कि जो भी जो लैंड हम सेल करेंगे, जो रियल एस्टेट जो रहेगा अपना जो प्रॉपर्टीज जो सेल करेंगे, उस सेल करने से उसको खरीदने के लिए आपको करना पड़ेगा, ब्लॉकटोपिया टोकन को आपको लॉक करना पड़ेगा, स्टेकिंग करना पड़ेगा। तो उसको लॉक करने तक ऑटोमेटिकली आपका सप्लाई जो होता है वो मैनुअली थोड़ा सा रिड्यूसिंग होता है। तो उनका ऐसा कहना है, और उसी में से उनका भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज मैंने पढ़ा था शायद यहाँ पे, ओके एक मिनट, हाँ यहाँ पे ऐसा कहना है उनका, जो ब्लॉकटोपिया जो टोकन था ना, इस टोकन पे यहाँ पे शायद मेंशन हुआ है, ओके, ऑल ब्लॉक फ्रॉम इनिशियल रियल एस्टेट परचेज विल बी पब्लिकली बर्न व्हिच डिक्रीजिंग ओवरऑल सप्लाई ऑफ द टोकन। ये चाह रहे हैं कि जो रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी रहेगा, जो इनिशियली जो भी लोग खरीदेंगे, तो उसी में से जो ब्लॉकटोपिया के जो उन्होंने जो देख के जो खरीदेंगे, उस टोकन को बर्न कर देंगे। तो उसी तरह ऑटोमेटिकली उसका जो टोकन सप्लाई वो घटता रहेगा, जो ये मान रहे हैं। ठीक है, और देखेंगे तो यहाँ पे टोकन हमने तो पढ़ लिया, अभी पार्टनरशिप देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो अच्छा जो पार्टनरशिप हुआ है ये है अपना, एक मिनट किसके साथ हुआ है, एक मिनट देख लेता हूँ क्या है, ये ब्लॉक क्यों है, एक मिनट, टोकन यूटिलिटी के बाद में पार्टनर्स इन्वेस्ट, ओके, ये है अनिमोका ब्रांड्स। आपको पता होगा अनिमोका ब्रांड्स जो है ना, एक तरह का हांगकांग बेस्ड गेमिंग इंडस्ट्रीज है, जो कि ऑलरेडी एक्सी इन्फिनिटी एंड सैंडबॉक्स के साथ में उनका पार्टनरशिप है गेमिंग के लिए। तो ये भी इनके साथ पार्टनरशिप है, जो कि अच्छी क्या बोलते हैं, एक तरह का पॉजिटिव वाइब है, जो कि हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट आगे जाके बूम कर सकता है, अच्छा कुछ कर सकता है। तो लेकिन ये जो हो गया उसका टोटल फंडामेंटल है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन हम थोड़ा चलते हैं एक्चुअल में, ये जो उसका टोकेनोमिक्स क्या कहता है, उसका
होल्डर क्या कहते हैं। देखिए ब्लॉकटोपिया आने के बाद में यहाँ पे अगर चेक करते हैं, ये बाइनांस स्मार्ट चेन पे उनका है और एक ये एक्चुअली बना है पॉलीगॉन पे। तो पॉलीगॉन पे अगर मैं क्लिक करके देखूं, यहाँ पे होल्डर है एक्चुअली कितना, एक मिनट, ओके, होल्डर यहाँ पे अगर चेक करूं, यहाँ पे होल्डर, ओ माय गॉड, यहाँ पे होल्डर के हिसाब से देखा जाए तो एक एड्रेस पे 31% है और एक एड्रेस पे 20% है। 30-20 कितना हो गया, 50%, और यहाँ पे 15%, करीब करीब पकड़ चले अगर उनके पास में 50% रहा तो मार्केट को क्या करें। मार्केट में प्राइस तो कभी ऊपर ही नहीं जाएगा, इसका मतलब ऐसा दिख रहा है मुझे जहां तक, क्योंकि ये एक्चुअली उन्हीं का ही होल्डर है और ज्यादा मैं कुछ चेक नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी चेक कर भी लिया, आपको दिखाने की जरूरत नहीं। ये जो होल्डर इनका है, ये भी होल्डर इनका है, टोटल 50% जो टोकन ये इनके पास ही पड़ा हुआ है। तो क्या करें एक्चुअली में, क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे अगर हम चलते हैं, यहाँ पे दूसरा एक है यहाँ पे बाइनांस स्मार्ट चेन। बाइनांस स्मार्ट चेन पे जाने के बाद में चलते हैं, इसका एक चीज ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में चलता हूँ मैं उसका जो लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं, बाइनांस के लिए मैं नॉर्मल चेक कर लेता हूँ लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं। ओके, ब्लॉकटोपिया आ गया अपना। यहाँ पे आप लिक्विडिटी का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे लिक्विडिटी का जो होल्डर है, यहाँ पे एक्चुअली होल्डर लिक्विडिटी 100% लिक्विडिटी में दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक चीज देख लेते हैं उसमें, मेथड। ओके, यहाँ पे अगर मेथड पे चलते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लिक्विडिटी बस ऐड हुआ है, लॉक नहीं हुआ है, यानी लिक्विडिटी लॉक नहीं है, बस लिक्विडिटी को ऐड किया गया है। तो भाई बताओ, अभी लिक्विडिटी लॉक भी नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट कब आया था, चलते हैं एक थोड़ा सा चेक देख लिया। यहाँ पे इतना सारा काम चेक कर लिए, फिर भी आकर देखते हैं टोकन सप्लाई। टोकन सप्लाई आने के बाद में हम चेक कर लेते हैं, एक मिनट। ओके, टोटल सप्लाई देखिए यहाँ पे कितना है, वो है अपना मिलियन एंड बिलियन, 200 बिलियन टोटल सप्लाई है। अभी सर्कुलर सप्लाई कितना दिखा रहा है, सर्कुलर सप्लाई अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें, एक मिनट, कितना आता है, जो कि अभी है 15 बिलियन ओनली, जो कि टोटल सप्लाई का 8%, ठीक है ना। 200 बिलियन से यहाँ पे टोटल 15 बिलियन मार्केट में है, टोटल 8% मार्केट में अभी दिख रहा है, फिर भी इतना प्राइस कम गया है और अभी भी कितना बाकी है। देखो 8% सप्लाई में अगर इतना प्राइस होता है तो मार्केट में क्या करें अभी बताओ। आपको थोड़ा सा डर भी लगता हो कि अभी तो लिक्विड लॉक भी नहीं है, क्या करें अभी। थोड़ा चलते यहाँ पे, अगर मैं इसमें चलता हूँ, इसका जो उनका जो वेबसाइट है, ये उनका वेबसाइट था, यहाँ पे चलता हूँ मैं, कॉपी कर लेता हूँ उनका वेबसाइट को, कॉपी कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। हम थोड़ा देखते हैं कि एक्चुअल में अभी जो प्राइसिंग के हिसाब से कोई व्हेल एंट्री तो नहीं करे ना, एक्चुअली उसमें जो ट्रैफिक आता है, कौन सी कंट्री से उसका ट्रैफिक आ रहा है। ब्लॉकटोपिया पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं अगर सिमिलर वे पे जाने के बाद में यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, ओके, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है कि पाकिस्तान से, जो कि 51% अभी इंक्रीज भी हुआ है। लेकिन देखिए भाई, हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी दे रहे होंगे, इंडिया में लोग भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां से आना चाहिए था, यूनाइटेड स्टेट्स से, जो कि अभी के मार्केट के से ओनली 3% हाइप है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर व्हेल का एंट्री होगा तो 11% जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स, ये बढ़ना चाहिए। और अगर आज हम इसका मार्केट का प्राइस देखेंगे ना, ये है 6% ब्लॉकटोपिया इंक्रीज हुआ है प्राइस की सबसे, और लेकिन वॉल्यूम देखो 181%, 200% अपना वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, फिर भी प्राइस देखो कितना कम। ये जो है ना, प्राइस के साथ में वॉल्यूम जो है ना, एक करीब करीब रहना चाहिए। 100% अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मैक्सिमम 70 से 80% जो है ना प्राइस बढ़ना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, व्हेल का एंट्री नहीं हो रहा है यहाँ पे कुछ रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा एंट्री हो रहा है, और ये क्या कर रहे हैं ना, उनको लगता है कि प्राइस बहुत कम है, तो ये प्राइस कम होने के चक्कर में वो ज्यादा कुछ अमाउंट से कुछ खरीद रहे हैं। जैसे कि जो प्राइस में था, लोगों को लग रहा है कि अभी तो प्राइस बहुत कम है, मैं ले लेता हूँ, बाद में वो अब जाएगा। तो इसीलिए अभी जो वॉल्यूम है ना दिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो खरीद रहे। तो खरीद कहां से रहे हैं, बड़े बड़े व्हेल से ही खरीद रहे हैं, वो बड़े बड़े लोगों से ही खरीद, जो ऑलरेडी खरीद के रखा होगा, जो निकलना चाह रहे हैं। तो ये जो जोन में ना, ये प्राइस जोन पे आप एंट्री मत करिएगा प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ। ये हो सकता है कि बहुत जल्दी इसका प्राइस में जो ना और एक जीरो भी ऐड हो सकता है यही साल में, तब तक आप रुकिएगा। और चीजें आपको लगता होगा कि यार शायद रग पुल कर सकता है, हो भी सकता है, मैं भी नहीं सोचता कि वो नहीं करेगा, हो भी सकता है, कर भी सकता है, लेकिन एक चीज में आपको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में शायद रग पुल नहीं भी करेगा।
एक मिनट, मैं चलता हूँ उनका, एक मिनट, हु इज वेबसाइट, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि मुझे आपको पूरा नॉलेज शेयर करने का है, क्योंकि बाद में टाइम मिले ना मिले, आप अगर कुछ चीज़ें पूछते भी रहोगे, मैं अगर बता नहीं पाऊंगा उस टाइम पे, तो हो सकता है कि दिक्कत आ सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको पूरा का पूरा नॉलेज मैं एक साथ शेयर ही कर दूं। ये एक मिनट, उसका क्या ना, वेबसाइट का भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक मिनट, चलो यहाँ पे चलता हूँ मैं, उसका वेबसाइट को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, चेक करता हूँ कि एक्चुअल में ये वेबसाइट कब बना था और इनका, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, ओके, यहाँ पे जाने के बाद हम चेक कर पा रहे हैं। देखिए इनका वेबसाइट बना था 17 मई 2021 में, यानी ऑलरेडी एक साल हो चुका है। तो अभी देखिए, एक हो सकता है कि उन्होंने पहले लिक्विडिटी लॉक करके रखा होगा उनका जो पॉलीगॉन मैटिक के टोकन के टाइम पे, लेकिन अभी लॉक नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिक्विडिटी में अभी तक उन्हें कुछ छेड़खानी नहीं हुआ, लेकिन लॉक नहीं किया। उसका एक चीज हो सकता है एक साल के बाद उन्होंने जानबूझकर लॉक को हटा दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट में उसका ऑलरेडी मार्केटिंग हो चुका है, लोगों के अंदर कुछ ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, तो इसमें से हमारा लिक्विडिटी में लॉक करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं। अब देखेगा ना, डिसेंट्रलाइज जब वो जाओगे ना, डिसेंट्रलाइज यानी माना, उसका भी आज के डेट पे लिक्विडिटी लॉक नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि उसका ऑलरेडी मार्केट में उसका एक बन चुका है रेपुटेशन, 5 साल हो चुका है उसको, तो इसीलिए लिक्विडिटी लॉक भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, हम पर अगर चेक कर पा रहे हैं, उसका वेबसाइट का एक्सपायरी डेट देखिए 2028, यानी बंदे ने 2021 में पहला वेबसाइट बनाया और उन्होंने पूरा का पूरा होस्टिंग खरीदा, करीब करीब कब तक, 2028 तक। हो सकता है कि 22 में उन्होंने तक लिया होगा, जून महीने 2022 में उन्होंने उसको फिर से एक्सटेंड करके 2028 तक ले लिया, यानी करीब करीब 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6 साल तक का टारगेट लेके चल रही है अभी तक। यानी ऐसा है उनका लॉन्ग टर्म विजन है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उन्होंने पॉलीगॉन मैटिक के टोकन पे, उन्होंने पॉलीगॉन मैटिक के चेन पे उन्होंने टोकन बनाया, यानी उनको जानबूझ के बनाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बनाएंगे तो इसमें ट्रांजेक्शन फीस कम लगेगा और हमारे बिजनेस को चलाने के लिए ये सस्ता हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली लोग भी अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे। तो फंडामेंटली थोड़ा सा बहुत ही अच्छा है, सही में बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनका अगर वेबसाइट पर यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं तो देखेंगे तो सही में 6 साल का उनका विजन है, मार्केट में रग पुल करने के चांसेस थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनका जो देखिए मनसा रहता है ना, जो मन में जो रहता है, जो करने की जो चाह, वो यहाँ पे बहुत कुछ चीज देखने को मिलता है। उनका जो राइटिंग स्टाइल है, जो भी कुछ उनका जो मेथड जो भी कुछ कर रहे हैं उनसे दिखता है। तो ऐसा होता है कि शायद ये ना भी करे, लेकिन फिर भी अभी का टाइम पे आप ब्लॉकटोपिया टोकन पर इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि प्राइस जो है ना और भी डाउन जा सकते हैं। और एक चीज आपको बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा। देखिए लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट हो सकता है सारे के सारे मेटावर्स का टोकन, लेकिन ऐसा भी नहीं ना कि आप खरीद लोगे और 5 साल तक बैठे रहोगे आपका पैसा को डाल के, तो आपका जो पैसा ब्लॉक होता है ना एक जगह पे। तो आप ऐसा करिए, कुछ छोटा सा अमाउंट डालिए, जैसे प्राइस देखिए मेटावर्स टोकन को आप एंट्री करने के लिए एक सबसे पहला मौका है जब मार्केट सबसे ज्यादा क्रैश करता है, उसी बीच में आप उसमें एंट्री करिए, क्योंकि वो डिफ्लेशनरी टोकन नहीं, ये इन्फ्लेशनरी टोकन होता है, ये बढ़ता रहेगा उसका जो टोकन की वैल्यू, टोकन की सप्लाई बढ़ता रहेगा। तो जैसे मार्केट डाउन जाएगा ना सबसे नीचे, तो उसी टाइम पे छोटा सा अमाउंट डाल के रखिए, क्योंकि हाई रिस्क चीज है, मार्केट में अभी तक उसका इंप्लीमेंटेशन आया नहीं है, एक बूमिंग टेक्नोलॉजी है जो कि आ सकता है मार्केट में, किसी को नहीं पता, हम सोच रहे हो सकता है। तो इसीलिए आप कम अमाउंट का कुछ टोकन डाल दीजिए, जब मार्केट अप जाएगा उसी में बेच के निकलिए, फिर से मार्केट नीचे जाएगा फिर से खरीदिए। लॉन्ग टर्म टोकन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप डाल दो और सालों साल के लिए बैठ जाओ। भाई हमको प्रॉफिट लेना है, अगर पैसा हम प्रॉफिट नहीं लेके निकलेंगे तो हम जी क्यों रहे? अपना भी उम्र हो चुका है कितना सारा, हम अगर 5 साल के डाल भी देंगे, 5 साल के बाद किसको पता हम जिएंगे मरेंगे पता, ये रियलिटी आपको बता रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ऐसा है, ये टोकन लॉन्ग टर्म तक आपको प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है ना। हो सकता है 5 साल का उनका विजन लेके चलिए, 5 साल तक ये प्रॉफिट दे सकता है। जैसे कि डोजकॉइन था ना, डोजकॉइन 2013 में आया था, जब फ्री में टोकन मिला, मुझे भी मिला था टोकन, फ्री में टोकन डोजकॉइन मार्केट में मिल रहा था, ठीक है ना, बहुत सारे टोकन ऐसे फ्री में मिल, जो जिसका के विजन था, इसका एक टाइम था, और वो टाइम तक आपको प्रॉफिट देता रहा, उसके बाद निकलो। वैसे ही मेटावर्स का टोकन है, आज के जमाने में इसका मार्केट में प्राइस बहुत कम है, लॉन्ग टर्म का विजन है, इसका मतलब आप एंट्री करने के बाद में
जब ये पंपिंग होना शुरू करेगा, आप 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना प्रॉफिट लेके निकलो, फिर से मार्केट डाउन जाए तो फिर से एंट्री करना। स्ट्रैटेजी बना के रखिए। कोई भी टोकन पे मेटावर्स पे डाल के मत बैठिएगा, जैसे कि कोई भी जेम टोकन हो, जो भी मेटावर्स का जो भी जैसा भी टोकन हो, क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी टोकन है, बाद में उसका मार्केट में सप्लाई बढ़ता रहेगा, उसका होल्डर आए ना आए अलग बात है, लेकिन सप्लाई बढ़ता रहेगा, तो हमको थोड़ा सा उसमें से दूर रहना चाहिए। हमको रिस्क लेना है, ऐसा भी ना कि आंख बंद करके रिस्क लीजिए, ठीक है ना। इसलिए मेरा गाइडेंस है, ये प्राइस अभी नीचे जाएगा। देखिए, ये जो उसका जो प्राइस है, ये टोकन अच्छा है, मना नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि ये नया है, 1 साल ही हुआ है, मार्केट में उसको बनने का टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, जो भी मैंने आपको बता दिया, जो सारी चीजें, ये पॉजिटिव टोकन, मुझे मूवमेंट दिख रहा है, ये टोकन आगे जाके अच्छा खासा कुछ कर सकता है, लेकिन प्राइस और नीचे जा सकता है। नीचे जाने के बाद थोड़ा सा छोटा मोटा खरीद लीजिए, क्योंकि रिस्क है। प्लीज फिर मेरा ये डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। ये मेरा जो वीडियो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, बस आपको नॉलेज देने के लिए, ठीक है। प्राइस नीचे जाएगा और एक जीरो ऐड हो सकता है, तब नहीं तो चाहो तो एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मार्केट में बूमिंग आना शुरू करके अगले साल तक, मुझे लगता है कि ये साल में एंड तक, अगले साल के जनवरी फरवरी तक मार्केट में एक बूम आएगा, उसी टाइम पे बेच देना भाई, बेच देना प्लीज। बेचने के बाद में प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट में लेकर रखना, फिर से नया टोकन आएगा, नहीं तो ये टोकन में फिर से जो नीचे जाएगा तब एंट्री कर लेना, ठीक है ना। ऐसा करते रहो लॉन्गर रन तक के लिए, ठीक है ना। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा तब तक। ओके, तो आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज कुछ अच्छा कमेंट जो आप लोग देते हैं ना, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता रहता है। उसके लिए आपको तहे दिल से मेरी शुक्रिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, आपको भी कुछ मैं नॉलेज दे पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट एंड टेक केयर।